एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं मेहुई भाग रही होती है। इधर जियान की टोकरी में लाई का शैतान जाग रहा होता है। शैतानी लाई निकल कर जियान पर हमला कर देता है और कहता है तुम दोनों बेकार हो, मुझे जल्दी से 20 विलेज ले चलो। फिर लाई को कुछ होने लगता है। लाई अपना सर पकड़ लेता है जैसे उसके सर में दर्द हो रहा हो। याओशिंग जियान को उठाता है। लाई को कुछ हो रहा होता है। जियान भागकर लाई के पास जाता है। याओशिंग जियान को सावधान रहने को कहता है। जियान लाई को छूते ही शैतान जियान को पेड़ से बांध देता है। याओशिंग बचाने आता है। जियान कहता है देखकर लाई को चोट ना पहुंचे। लाई फिर याओशिंग पर वार करने लगता है। याओशिंग लाई से बचने लगता है। फिर शैतान याओशिंग को पकड़ने वाला होता है। तभी मेहुई शैतानी हाथ को अपने वेपन से पकड़ लेती है। शैतान मेहू को खींचने लगता है। मेहुई कसकर पकड़ने की कोशिश करती है। फिर शैतान जियान को छोड़कर अपने दूसरे हाथ से वार करने के लिए रेडी है। मेहुई वेपन से कसकर पकड़ती है। याओशिंग फिर अपने वेपन से लाई को बेहोश कर देता है। जियान लाई को पकड़ लेता है। जियान गुस्से में देखने लगता है। याओशिंग कहता है रिलैक्स, मैंने इसे चोट नहीं पहुंचाया है, सिर्फ बेहोश किया है। मेहुई भागकर आती है और कहती है बॉन फेरी को टाइगर ने पकड़ लिया है। याओशिंग कहता है मुझे लगा तुम दोनों अब किसी भी एडवेंचर पर नहीं जाओगे। मेहुई कहती है हाँ, बट टाइगर ने हमें रोक लिया था। खैर तुम लोगों को फॉलो माई विल चाहिए या नहीं? बॉन फेरी को बचाने में मेरी हेल्प करोगे तो फॉलो माई विल तुम्हारा। याओशिंग जियान को इशारा करता है। जियान अपने भाई की तरफ देखता है, फिर कहता है फॉलो माई विल टाइगर के पास है, तुम्हें क्या लगता है मुझसे ले पाएंगे? अगर हम हार गए तो हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेहुई कुछ कहना चाहती थी, फिर वे याओशिंग की तरफ देखने लगती हैं। याओशिंग कहता है मैंने जो लाई को स्पेल दिया है वे ज़्यादा लाई को सुलाई नहीं रखेगा, हमें कोशिश करना है कि लाई जागे नहीं। जियान कहता है मैं दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर तुम इसके साथ बॉन फेरी को बचाना चाहते हो तो जाओ, मैं लाई को लेकर खुद चला जाऊंगा। फिर जाने लगता है। याओशिंग जियान को रोकता है और कहता है बेइज्जती दुनिया के दूसरे कोने में है, अगर हम पैदल गए तो हम मरते दम तक वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। जियान फिर भी जाने लगता है। याओशिंग कहता है ठीक है जाओ, मैं लाई के लिए फॉलो माई विल ला कर रहूँगा। फिर मेहू को कहता है चलो जल्दी चलते हैं। मेहुई कहती है आई एम सॉरी। याओशिंग कहता है सॉरी किस बात की? लाई जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बॉन फेरी तुम्हारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट होगी। मेहुई कहती है बॉन फेरी को बचाने के बाद हम तुम लोगों की हेल्प के लिए बेजू जाएंगे। याओशिंग हामी भरता है। फिर वे जाने लगते हैं। रात हो चुकी होती है। याओशिंग पेड़ों पर स्क्रैचिंग के निशान को देखकर कहता है शायद किसी ने ये निशान जानबूझकर बनाए हैं, हमें उस दिशा में जाना चाहिए। मेहुई कहती है रुको। फिर वे सूंघकर कहती हैं हमें यहाँ जाना चाहिए, उस पेड़ की स्पेशल स्मेल है और वो स्मेल मुझे वहाँ से आ रही है। फिर वे जाने लगते हैं। फिर मेहुई आगे बढ़कर जुगनुओं को उठाती हैं और नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। याओशिंग खुश हो जाता है। फिर याओशिंग मेहुई के पास आता है और परमिशन मांगता है कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मेहुई यस बोलती हैं। याओशिंग पूछता है तुम सभी डीमंस हो, फिर भी तुम एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हो? मेहुई कहती हैं डीमंस का रिविटलाइजेशन प्रोजेक्ट होता है और बॉन फेरी हमारे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सीरियसली कुछ नहीं पता, क्यों है क्या है, मुझे बस ये पता है बॉन फेरी मेरी फ्रेंड है और उसे मैं मरता नहीं देख सकती। याओशिंग कहते हैं तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? तभी मेहुई याओशिंग का हाथ पकड़कर भागने लगती हैं, जिससे याओशिंग मुंह के बल गिर जाता है। याओशिंग उठता है और अपने कपड़े साफ करता है। मेहुई उसे शांत रहने के लिए कहती हैं और सामने देखने को कहती हैं। सामने टाइगर रैबिट के मांस को भून रहा होता है और बॉन फेरी को पेड़ से बांधे रखता है। मेहुई कहती है इन डीमंस के बकवास प्रोजेक्ट में मैं शामिल नहीं होना चाहती। फिर वे दोनों चुपके से देखने लगते हैं। टाइगर मांस भून रहा होता है। बॉन फेरी को मांस की खुशबू आती है। टाइगर फिर मांस उठाकर बॉन फेरी के पास जाता है और मांस ऑफर करता है। बॉन फेरी खाना तो चाहती है, फिर भी नाराज होने की एक्टिंग करती है और कहती है तुम मुझे मारने के लिए ले जा रहे हो, इससे अच्छा मैं भूखी ना मर जाऊं। बट बॉन फेरी का मन है खाने का। टाइगर उसके सर में मारता है कितनी जिद्दी हो, अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं तो लॉस तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। मेहुई को गुस्सा आता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, मैं जाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम बॉन फेरी को बचाना। फिर मेहुई वेपन लेकर जाने लगती हैं। बॉन फेरी कहती है इतना कह रहे हो तो खा लेती हूँ। तभी सामने मेहुई आ जाती हैं। टाइगर कहता है पता नहीं चला कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। बॉन फेरी का ध्यान तो खाने में होता है। टाइगर कहता है फॉक्स तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे लड़ने का मन नहीं करता, बट तुमने मेरा पीछा करके गलती कर दी। फिर वे मांस पीछे फेंक देता है। मेहुई अपने वेपन से रेडी होती है और कहती है आ जाओ बिल्ली। टाइगर गुस्से में कहता है तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बिल्ली कहने की। फिर टाइगर और मेहुई मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चुपके से याओशिंग आता है और बॉन फेरी को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी टाइगर उन्हें देख लेता और कहता है मेरे साथ ट्रिक कर रहे हो। फिर वे याओशिंग पर वार करने लगता है। टाइगर के वार से पेड़ टूट जाता है
बॉनफेरी चिल्लाती है, टाइगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अभी मुझे चोट लग जाती तो। टाइगर कहता है सॉरी सॉरी तुम्हें डराने के लिए। बॉनफेरी कहती है मैं नहीं डरती। टाइगर कहता है तुम तो डरी हो, तभी तो तुम्हारी पूछने के लिए। बॉनफेरी कहती है कहाँ फिर भी देखने लगती है। याओशिंग कहते हैं माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा उल्टा थैंक्स करना चाहता हूँ मेरा काम आसान करने के लिए। टाइगर को समझ ही नहीं आता। याओशिंग बड़े आराम से बॉनफेरी की रस्सी खोल देता है, टाइगर का मुंह बन जाता है। इधर जियान लाई को लेकर जा रहा होता है। लाई नींद में अपनी बहन को बुला रहा होता है। जियान को पास्ट की बातें याद आती है, जहाँ जियान भाग कर आकर दुश्मनों से लड़ता है। जियान की गर्लफ्रेंड आखिरी सांसें गिनती और लाई का ध्यान रखने को कहती है, फिर मर जाती है। लाई रोते हुए अपनी बहन को उठाने की कोशिश करता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जियान खुद से कह रहा होता है अगर उस दिन उसने मुझे तुम्हें बचाने को ना कहा होता तो शायद आज तुम्हारी बहन जिंदा होती। याओशिंग और टाइगर लड़ रहे होते हैं। फिर मैं हुई आकर अपने वेपन से पेड़ को टाइगर के ऊपर गिरा देती हैं। फिर याओशिंग पेड़ पर चढ़कर टाइगर को दबाने की कोशिश करता है। टाइगर कहता है तुम्हें मैं कमजोर बिल्ली दिखता हूँ क्या, देखो मेरी पावर। फिर टाइगर अपनी पावर से पूरा पेड़ उछाल देता है, जिससे मेहुई भी उछल जाती हैं और याओशिंग पर पेड़ गिरते गिरते बचता है। दूर से बॉनफेरी देख रही होती है। फिर टाइगर सामने आता और कहता है मुझे वो लोग जरा भी पसंद नहीं जो काम में टांग अड़ाते हैं, आज तेरा काम तमाम, नहीं तो मेरा नाम भी टाइगर किंग नहीं। याओशिंग चिल्लाकर कहता है मेरी चिंता मत करो, तुम लोग फॉलो माई विल का यूज करके भाग जाओ। फिर याओशिंग खड़ा होता है। टाइगर कहता है तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, उन दो लड़कियों को सामने आने को कहो जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर याओशिंग पर हमला करने लगता है। याओशिंग बजता बजाता भागता है। पीछे से मेई हुई वेपन से टाइगर का हाथ पकड़ लेती हैं। टाइगर कहता है मुझे तुम लोगों से नफरत हो गई है। फिर एक ही झटके से वे मेई हुई को खींच लेता है। बॉनफेरी मेई हुई को संभालने लगती हैं। फिर टाइगर आगे बढ़कर आने लगता है। बॉनफेरी हाथों को आगे बढ़ाकर रोकती हैं। टाइगर कहता है अगर मुझसे लड़ नहीं सकते हो तो कोशिश ही क्यों करते हो। तभी टाइगर के सामने कोई बम लटकाता है और वो और कोई नहीं जियान है। जियान कहता है ये डाइवर्जन ट्रिक नहीं है, बम धड़ाका ट्रिक है। फिर बम फट जाता है। सुबह का सीन होता है। हम क्यूट से खरगोश को देखते हैं। हमारे चारों हीरो भागते भागते थक जाते हैं। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। 他知道梦溪也影响来跨境账期，要的就是他知道。因为梦见你离开，我从哭泣中醒来，看夜风吹过窗台，你能否感受我的爱？等到老去那一天，你是否还在我身边？看那些誓言谎言，随往事慢慢飘散。多少人曾爱慕你年轻时的容颜，可是谁愿承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中来了又还，可这一生有你，我都陪在你身边。